सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब देखिए आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था एंड यहाँ पर 2018 की ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर दो मूविंग एवरेज भी यहाँ पर जो है क्रॉस हो चुके हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम समझेंगे अब रिलायंस के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर रुके ना रुकेगा ये स्टॉक कहीं ना। तो जैसा कि 3 महीने की बात कर रहे हैं तो भैया निफ्टी में आप सिर्फ और सिर्फ लॉसेस रह गए -2.37%। एंड यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या निफ्टी में बॉटम बन गया? दोनों में बॉटम बन गया। रिलायंस और निफ्टी दोनों में बॉटम बन चुका है एंड यहाँ पर रिलायंस अब गेन से यहाँ पर पहुंच गए 3.76% के। एंड आज एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, उसके बाद ये स्टॉक ना आज की डेट में बहुत अच्छा यहाँ पर जो है आपके सामने परफॉर्म करके दिखा। यहाँ पर नो विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल कंपनीज आफ्टर न्यू लॉ, पुरी जी का कहना है, हरदीप पुरी। अब यहाँ पर इसका मतलब आप समझिए, जिस विंडफॉल टैक्स से यहाँ पर जूझना पड़ता था, कभी अप कभी डाउन, कभी इतना लग गया भाई साहब, वो सब खत्म। लॉ आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आपको देखने को मिला, नो विंडफॉल टैक्स। तो ये अच्छी बात है। एक अच्छी बात और भी है, अगर आप इन्फीबीम के शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पर जो ये खबर दे रहा है रेडिफ मनी विज, ये उन्हीं का है, यानी कि रेडिफ को इन्होंने एक्वायर किया ना, उसी के हवाले से ये खबर है। तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा डेमो देखने को मिल रहा है एंड यहाँ हमारे सामने जो 2018 की ट्रेंड लाइन है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए बॉटम बना अपना फर्स्ट मार्च के आसपास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मार्च तक यहाँ पर जो है ना 3 दिन लगातार यहाँ पर बॉटम फिशिंग हुई एंड वहाँ से घूमा। ये 2021 ये 2018 की ट्रेंड लाइन थी। हम बिल्कुल आसपास से घूमे एक इंपॉर्टेंट जगह पर। ये जो लो लगा है ये ध्यान रखिएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। एंड शायद अब हम उधर की तरफ जाने वाले नहीं हैं, निफ्टी भी नहीं जाने। मैं निफ्टी का भी दिखाऊंगा, अभी आपके सामने कवर कर चुका हूँ, बट मैं इसमें भी दिखाऊंगा। आपको समझ में आया कि निफ्टी और मार्केट का बॉटम ऑलमोस्ट ये रिलायंस का बॉटम एक्चुअल में साथ साथ बना हुआ। अब देखिए आप 2018 की ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल चुके हैं, काफ़ी कंसोलिडेट किया है 2018 की ट्रेंड लाइन के आसपास। यहाँ पर आपने बेस बनाया 1230 का। तो ये मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ये पहली बात याद रखिए। बहुत अजीब बात लग रही होगी ना, निफ्टी और रिलायंस का बॉटम साथ में बना है एक्चुअल। आप देखेंगे तो ये रहा, ये 1 मार्च 2 मार्च को मार्केट चलने लगा, रिलायंस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, 3 मार्च के बाद रिलायंस एकदम ऊपर, मार्केट भी। बॉटम कैसे बन गया ये समझ में आ रहा है। 2026 से जो ट्रेंड लाइन निकल रही है 26,000 से, आप देखें यहाँ पर कोशिश करी नहीं निकल पाए, एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, 3rd टाइम यहाँ पर जो है अटेम्प्ट किया नहीं निकल पाए, 4th टाइम किया बट सेकेंड डे से ही सेलिंग आना स्टार्ट हो गई एंड ये 5th टाइम था। यहाँ पर आपका जो है वो एक जो ट्रेंड लाइन आ रही थी 26,000 से चलकर, वो ब्रीच हो गई, उसके ऊपर आप निकल गए। तो ये यहाँ पर ना मार्केट यानी निफ्टी और रिलायंस दोनों साथ साथ बॉटम बने, ये एक यहाँ पर समझ में आ रहा है जो कि अभी तक दिख रहा है। तो आज एंड लास्ट 2018 की ट्रेंड लाइन निकली, 2 मूविंग एवरेज निकले। आप देखिए मूविंग एवरेज क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका 50 डेमा है, ये आपका 100 डेमा। आप दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गए, 100 डेमा तो बहुत पीछे रह गया। आप कम से कम यहाँ पर 10-12 रुपए ऊपर की क्लोजिंग दी है। ये आपका 100 डेमा है आपका 258-257 के अराउंड, आप वहां से 10 रुपए 11 रुपए ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये आपका बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है रिलायंस के लिए। अच्छा, उस रेंज में हम पहुंच गए हैं जहां से सेलिंग आती थी, ध्यान रखिएगा। ये 1259 और ये 1287 कर लीजिए 1287। यहां पर ना ये बस 1287 कटने की देर है एंड उसके बाद सीधा जो आप टॉप बनाए थे 1326 का शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा, उसके बाद 1140 का 1150 के लेवल लगे थे, सीधा यहाँ पर 1287 के बाद सीधा यहाँ पर जो है 1326 के कहीं ना कहीं तकरीबन पास पहुँचना चाहिए, ऐसा मानना है। अब ये देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं होता है, बट मैं आपको बताऊं जिसने भी बाई कर लिया है बहुत ही लोअर प्राइसेस पर, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे थे कि ये जो बॉटम बनेगा ये 2018 और 2021 की ट्रेंड लाइन के बिल्कुल तकरीबन बीच में बनेगा। वहीं अपने को मिला, वहीं से ये घूम गया, वहां से तो ये ऑलमोस्ट 110 रुपए के आसपास तकरीबन ऊपर है। अगर वहां पर किसी ने बाई कर लिया होगा 110 रुपए के आसपास का बेनिफिट मिल रहा है पर शेयर, तो ये एक लाजवाब बात है भाई। तो यहां पर हमारे सामने कुछ यही है।
मान लीजिए अगर कोई गिरावट आती है तो क्या, मेरे को बस एक ही जगह दिखती है 1255 1254, ये अभी का क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल लेके चलिएगा, सपोर्ट वाला, क्योंकि उधर ही आपका जो है 100 डे में पड़ जाता है। दूसरी बात ट्रेंड लाइन आपकी 2018 की पड़ जाती है, एंड एक बार आप इतना स्ट्रांगली निकाल दिए इसका उसके बाद मतलब ये नहीं रह जाता कि वहां से आप डाउन साइड ही देखें। तो डाउन साइड बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है रिलायंस के अंदर। 1255 जो भी है, जैसा भी आपकी स्ट्रेटजी, उस हिसाब से आप लेके चलिएगा। 1255 कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है 1255, लिख देता हूँ इधर, एंड उसके बाद आ जाता है 1240, ये आपका 50 डे में है इसीलिए। तो ये आपके सामने, एंड उसके बाद 1230। तो आपने बहुत सपोर्ट बना ली है, आपने बेस बनाया 1230 पर, उसके बाद 1240 या कह सकते हैं उधर से 50 डेमा से आप रेस्ट्रिक्शन ले सॉरी रेजिस्टेंस ले रहे थे। उसके बाद बार बार नीचे आ रहे 1240 भी कटा, उसके बाद आपने 1255 57 भी काटा जो 100 डेमा का था, आप पहुंचे सीधा 1269 पर। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो ये है 1287, ये निकलना चाहिए। निकलेगा तो आप ट्रेडर हैं या जो भी हैं, बेनिफिट मिलेगा। बट मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं तो आपने शायद सही जगह पर ले लिया है। जहां निफ्टी का बॉटम बना वहीं रिलायंस का भी बॉटम बना है। आने वाली अर्निंग पर ध्यान रखिएगा, आने वाली अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो भी बॉटम है ये आप शॉर्ट टर्म के ही है, अभी आने वाली जो अर्निंग है उसको यहाँ पर ना तवज्जो दीजिए। अगर वो नंबर सही निकल रहा है, Q4 आ रहा है, Q4 अच्छा निकल रहा है, Q1 अच्छा निकल रहा है, डेफिनेटली आप ये जो शॉर्ट टर्म बॉटम बोल रहे हैं ना, उसको ही आप लॉन्ग टर्म बॉटम बोलने लगे, क्योंकि उसके बाद फिर रुकेगा नहीं, खराब चीजें बचेगी नहीं। उसके बाद तो फिर तो अर्निंग के बेसिस पर स्टॉक चलने हैं, करेक्शन हो चुका है जितना होना था, समझिए ना। तो ये है, बाकी ये मैंने आपके जो भी आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से मैंने आपके सामने रखा है। तो ये चल रहा है रिलायंस के अंदर, कहीं ना कहीं मार्केट को समझने की हेल्प भी मिलेगी। एंड रिलायंस और निफ्टी का बॉटम जो है वो एकदम साथ साथ बना है, ये एक अच्छी बात है। चलो अपनी एनालिसिस 3 महीने की कम से कम बढ़िया निकल गई। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।